हर व्यक्ति चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी अमीर हो जाए। इसके लिए लोग तरह तरह की कोशिशें भी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पैसा कमाना भी एक ट्रिक है। आप पैसे जोड़कर अमीर बनने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने निवेश को थोड़ा स्ट्रेटेजिक तरीके से लगाने की जरूरत होती है। और ऐसी ही एक ट्रिक है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति और आप लोगों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं पगार बुक का यूट्यूब चैनल। देखिए, आमतौर पर लोग बचत तो करते हैं, लेकिन उसके निवेश में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो उनके इस रकम को बड़ा बनाने से रोक देती हैं। अगर आप भी कंपाउंडिंग कैसे काम करता है ये समझ ले और फिर निवेश करें तो बहुत कम समय में करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने खुद को कंपाउंडिंग के जरिए अमीर बनाया है। तो आइए जानते हैं कैसे कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज के जरिए खुद को आप करोड़पति बना सकते हैं। इसके लिए सबसे आसान तरीका है आप तुरंत ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें और उस पे कंपाउंडिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करें। देखिए, कंपाउंडिंग मुख्य रूप से 3 कारकों पे निर्भर करता है: राशि या जो भी आपका मूलधन है, निवेश की अवधि और ब्याज दर। और एक अन्य प्रमुख कारक जो आपकी रकम को बड़ा बनाती है वो है कंपाउंडिंग की आवृत्ति। ये आप लगातार दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक रूप से कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि कंपाउंडिंग होता क्या है। दोस्तों, साधारण ब्याज की गणना केवल मूल राशि पे ही की जाती है। दूसरी ओर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रिंसिपल राशि के साथ साथ ऐसी राशि पे अर्जित ब्याज पे की जाती है। इसको एक उदाहरण के द्वारा बेहतर तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने बैंक में 1000 रुपए जमा किए और इस पे आपको बैंक प्रतिवर्ष 10% इंटरेस्ट देती है, तो 1 वर्ष बाद आपका ये अमाउंट हो जाएगा 1100 रुपए। अगर आप इन पैसों को अगले 1 वर्ष तक बैंक में ही रहने दे तो ये हो जाता है 1210 रुपए। और अगर अगले 1 और साल तक इसको बैंक में ही रहने दे तो ये हो जाता है 1331 रुपए। ये क्या हो रहा है जो आपके पैसे को बढ़ा रहा है? यहाँ आप अपने इंटरेस्ट को भी निवेश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका जो मूलधन है और साथ साथ उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, आप उसको भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ आपको ब्याज पे ब्याज मिल रहा है और यही कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज होता है। मान लीजिए आप अगले 20 सालों तक प्रत्येक महीने 1000 रुपए जमा करते हैं और आपको 10% सालाना दर से रिटर्न मिलता है, तो अगले 10 सालों में आपका मूलधन हो जाता है कुल 2,40,000 रुपए। लेकिन जो टोटल रकम मिलेगी वो होगा 7,24,000। तो यहाँ जो रिटर्न मिला है वो है 4,84,000 रुपए का। आप ये सोचिए कि अगर इस रिटर्न को महज 1% की दर से भी बढ़ा दिया जाए तो कितना और प्रॉफिट बढ़ेगा। यहाँ रिटर्न को हम 11% कर देते हैं, तो ऐसे में आपका मूल तो उतना ही रहेगा 2,40,000, लेकिन कुल रकम हो जाएगी 8,15,600 रुपए। तो सिर्फ 1% की बढ़ोतरी की वजह से आपको 20 सालों में 91,000 का एक्स्ट्रा फायदा मिल सकता है। आइए जानते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट को करना कहाँ है। आप चाहें तो अपने इन्वेस्टमेंट को रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में किया गया निवेश सुरक्षित होता है और इसमें आपको 10 से 16% तक सालाना रिटर्न मिल सकता है। म्यूचुअल फंड थोड़ा रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से इसका चुनाव करते हैं तो आसानी से 12 से 13% तक सालाना रिटर्न पा सकते हैं। कई केसेस में ये 17 से 18% तक भी जा सकता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में नियमित निवेश कर आप लॉन्ग टर्म में अपने वित्तीय लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। भारत में माने तो औसतन 25 साल के बाद ही युवा नौकरी पेशा हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप 5 साल की नौकरी के बाद भी निवेश शुरू करते हैं तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप 30 की उम्र के बाद भी अगर रोजाना 100 रुपए बचाकर महीने में 3,000 रुपए म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं तो इतना सा निवेश भी सालाना 12.5% अनुमानित रिटर्न के बाद 60 साल की उम्र में आपको निश्चय ही करोड़पति बना देगा। आप चाहे तो HDFC इक्विटी फंड, रिलायंस ग्रोथ फंड, HDFC टॉप 200 फंड, रिलायंस विजन फंड और फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड जैसे स्कीम्स में निवेश कीजिए। आप चाहें तो अपनी निवेश के लिए रखी राशि के एक हिस्से को रिस्की इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए कि यहाँ आपको 40% तक रिटर्न मिले। मान लीजिए आप हर महीने 3,000 रुपए तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिस्की इन्वेस्टमेंट के तौर पर सिर्फ 1,000 रुपए ही इन्वेस्ट करें और इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करें।
आप इस इन्वेस्टमेंट को स्टॉक मार्केट या ट्रेड में लगा सकते हैं। आप अच्छी कंपनी के स्टॉक्स खरीदकर उसको लॉन्ग टर्म में रखें और ढेर सारा प्रॉफिट कमाएं। तो आप अपने फ्यूचर का सोचें, ना कि कुछ महीनों या कुछ दिनों के आराम के लिए फालतू खर्च करते रहें। आप जल्दी से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें और इसका फायदा उठाएं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पगार बुक पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नमस्कार।